Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम। How are you? आई एम बिट अंडर द वेदर। मैं थोड़ा सा अभी ना मौसम जो है खराब हो गया है, तो थोड़ा Yes. हरारत सी महसूस हो रही है। अच्छा. इंग्लिश में इसको कहते हैं आई एम अ बिट अंडर द वेदर, आई एम अंडर द Okay. वेदर। Okay. I'm under the weather. हाँ, मतलब मौसम लग गया है, लू लग गई हाँ, है या ठीक है. सर्दी लग गई है। Yes. मौसम का असर मेरे ऊपर है, तो हाँ. हम कहते हैं। I am under the weather. हाँ, किसी और के लिए कहना हो तो यार उसको भी तबीयत हरारत सी है। He is under the weather. हाँ, इसे और भी कई तरीकों से कहा जा सकता है। अच्छा. आई एम बिट अनवेल, Okay. आई एम अ बिट, Unwell. मैं थोड़ा सा तबीयत नासाज है। ठीक है. आई एम नॉट वेल, आई Okay. एम बिट, आई एम अ Unwell. बिट अनवेल, Okay. राइट। या फिर हम कहते हैं आई एम इनडिस्पोज्ड। Okay. I am indisposed. इनडिस्पोज्ड मतलब हरारत सी हो रही है। हाँ. कई सारे तरीके हैं। ठीक है. आई एम नॉट फीलिंग सो एनर्जेटिक टुडे, ठीक है. राइट। और अभी मैंने आपको बताया हम्म. आई एम अंडर द वेदर। ठीक है. I'm under the. ये वेदर के मौसम जैसे होता है तो लोगों की तबीयत खराब हो ही जाती है। ठीक है. और आज हम वेदर के बारे में बात भी करने वाले हैं। ठीक है. बहुत बार आप बस में हैं, आप हम्म. ट्रेन में हैं, आप घर में हैं, आप स्कूल में हैं, हम्म. लोग अक्सर वेदर को लेकर के बातचीत शुरू करते हैं। ठीक है. कैसे शुरू करते हैं? हम्म. अब कल रात तो हमारे यहाँ बहुत बारिश पड़ी, हाँ. सारे में पानी भर गया है। ठीक है. अरे आज तक घटा हो रही है यार। हाँ. बादल भी चमक रहे हैं, बादल Yes. भी चमक रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। हम्म. ये सब बातचीत होती है। हाँ. कल रात हमारे यहाँ तो तूफान आया, हम्म. और तुम्हारे यहाँ मौसम कैसा है? हाँ. लोग ये सब बातें करते हैं। हम्म. या घर में भी एक खास प्रकार के मौसम से लेकर के कॉन्वर्सेशन होता है। Yes. आज हम उस पर सब फोकस करेंगे ठीक कि है. वेदर की वोकैबुलरी भी आपको मिलेगी और वेदर का कॉन्वर्सेशन भी हम यहाँ सीखेंगे। सीखेंगे. ओके. राइट। जनरली तो आप ये बात पहले से समझते हैं कि वेदर की बातचीत हम आम तौर पे इट्स से इट्स करते से हैं। करते हैं. इट्स कोल्ड आउटसाइड, यस. इट्स हॉट हॉट आउटसाइड, आउटसाइड. राइट। इट्स रेनी, हाँ. it's rainy outside, आउटसाइड. right? It's cloudy क्लाउडी outside, it's आउटसाइड. foggy फॉगी outside. आउटसाइड. तो it is कह करके हम वेदर की बात करते हैं। ठीक है. जैसे अभी थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। ठीक. जैसे अभी हल्की हल्की गर्मी है तो हम ठीक है. कहते हैं इट्स वार्म। ओके. इट्स वार्म. वार्म, वार्म. हॉट नहीं। यस. भाई जैसे मार्च वार्च के महीने होते हैं हाँ. तो इट्स इट्स टू. वार्म आउटसाइड, ओके. राइट। लेकिन मार्च के बाद जब अप्रैल आता है हाँ. इट्स हॉट। ओके. और जब अप्रैल के बाद मई और जून आ जाता तो है, टू हॉट. माय गॉश, इट्स डैम हॉट। डैम हॉट. इट्स डैम हॉट। तो डैम और टू दोनों बोल सकते हैं. हम दोनों बोल सकते हैं। इट्स अच्छा. डैम हॉट, ठीक डैम, है. DAMM, एमएन. डैम। ठीक है. डैम को इंग्लिश में हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। यू आर डैम हाँ. स्मार्ट, यस. इट इज डैम कोल्ड, ओ माय गॉश, इट इज डैम कॉस्टली, यस. डैम इंटरेस्टिंग। कोई मतलब प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा. हाँ ज्यादा, जैसे वेरी लगाते हैं, अच्छा. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कोल्ड। तो ओके. वेरी ना बोल के आप डैम. डैम, ठीक है. DAMN। ठीक. वो वाला नहीं तो दूसरा वाला डैम हो जाएगा, बाखड़ा नंगल डैम, रेहंद डैम, राइट। यस. तो उस डैम की बात नहीं कर रहे हैं हम। यस. हम बात कर रहे हैं इट्स डैम कोल्ड। ओके. तो जैसे मौसम मार्च में इट्स वार्म, ओके. अप्रैल में इट्स इट्स हॉट, हॉट. और मई मई जून जून में में इट्स डैम हॉट. डैम हॉट। या फिर हम कहते हैं इट्स हेलिश। ओके. इट्स अरे हेलिश. यार कितनी गर्मी है यार, ओके. इट्स हेलिश हॉट, ओके. इट्स हेलिश हॉट. हॉट, ठीक है. राइट। या फिर हम अलग अलग तो तरीके हेलिश से, कोल्ड भी बोल सकते हैं. हाँ हेलिश कोल्ड भी बोल सकते हैं जब ठीक सर्दी है. हो जाए भयंकर। अभी हाँ. बात करेंगे सर्दी की भी, ठीक है. राइट। तो इट्स हेलिश हॉट। ठीक है. या फिर हम कहते हैं इट्स बॉइलिंग आउटसाइड, हाँ. इट्स बॉइलिंग आउट. इट्स बॉइलिंग आउटसाइड, इट्स कूलिंग. ब्लिस्टरिंग हॉट, ब्लिस. व्हाट? ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टरिंग. इट्स ब्लिस्टरिंग हॉट, ठीक है. इट्स सिजलिंग हॉट। ओके. सिजलिंग सुना है. सिजलिंग सिजलिंग सुना है? हॉट. सिजलिंग आमतौर पे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी हाँ यूज कर लेते कॉम्प्लीमेंट, हैं. यू आर लुकिंग सो सिजलिंग, राइट। यस. जैसे हीरोइन वीरोइन होती हैं, कहते हैं ना हॉट लग रही है, यस. हॉट। एक बार क्या हुआ, हाँ. जैसे भाई आपको गर्मी लग रही होती है हम्म. तो हम कहते हैं आई एम फीलिंग हॉट, ये आई एम फीलिंग हॉट. फीलिंग हॉट। ओके. एक लड़की थी, स्मार्ट सी थी, सुंदर सी, और जो है वो आई मेरे पास, गर्मियों में बैच चल रहे थे। लगभग मैं बात बता रहा हूँ आपको 10 12 15 साल हो गए शायद। ठीक है. वही दोपहर को, और उसने बोला सर सर 2:30 के बैच में आई वो, बोली सर आई एम वेरी हॉट। अरे मैंने कहा देवी ये सेंटेंस आपने गलत बोला है. मेरे सामने तो बोल दिया। हाँ. मैंने कहा यदि किसी और के सामने बोलोगी तो वो कहेगी यार यू आर वेरी हॉट, राइट। आपको कहना चाहिए था, वो कहना चाहती थी आई एम फीलिंग हॉट, ओके. लेकिन उसने कह दिया आई I एम am हॉट। hot. मैंने कहा ऐसे तो मैं भी
आई एम ऑल्सो वेरी हॉट। मुझे भी देख के लोग समझते हैं थोड़ा हॉट तो ठीक है। जी। तो हॉट अलग हो गया, आई एम फीलिंग हॉट ओके। अलग हो गया। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें बोलना पड़ता है आई एम फीलिंग कोल्ड, ठीक आई है। एम फीलिंग हॉट, यस। आई एम फीलिंग अनईजी, थोड़ा बेचैन सा बेचैन महसूस कर सा, रहा हूँ मैं, आई एम ठीक। फीलिंग अनईजी। अनईजी और आई एम फीलिंग अ बिट अनईजी, ओके। थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। राइट। तो जैसे मौसम की बात कर रहे थे, ये तो होगी ठीक है। गर्मी, ठीक है। इट्स ब्लिस्टरिंग हॉट, ठीक है। इट्स ब्लिस्टरिंग। सिजलिंग हॉट, इट्स इट इज सल्ट्री हॉट, व्हाट्स सल्ट्री। सल्ट्री। इट इतने इज, सारे वर्ड्स हैं। अरे मैम मैं क्या, अभी तो और आ रहे हैं, ठीक आ है। तो रहे हैं अभी और। ठीक है। इट इज स्कॉर्ची आउटसाइड, स्कॉर्ची। झुलसाने वाली, जैसे बाइक पे बैठता ना, अच्छा। बाइक पे बैठ कर ओह, अरे मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, राइट। बाइक सर्दियों गर्मियों में बाहर खड़ी हाँ कर दो सर, स्कूटी तो नहीं कर बहुत ही गर्म हो जाती है, राइट। तो इट्स स्कॉर्ची। स्कॉर्ची, जब ऐसा लगे कि झुलस गए, ठीक नहीं है। तो कहते हैं इट्स डॉग डेज। डॉग डेज। ओ माय गॉश, इट्स रेड हॉट, ओके। रेड हॉट, बिल्कुल सूरज एकदम रेड हो गया है, अच्छा। तमतमा रहा है, रेड हॉट। या फिर डॉग डेज। अभी बताया ना मैंने एक और नया, स्कॉर्ची। स्कॉर्ची के बाद बताया था, डॉग डेज बताया हाँ था। डॉग डेज, मतलब गर्मी के मारे आदमी ऐसे बिल्कुल कुत्ते की तरह, हाँ जीव अच्छा, निकाल के, डॉग हाँ डेज बिल्कुल, लिए। ठीक राइट। है। तो इट्स कई सारे हो गए, हाँ। सिजलिंग हॉट, सिजलिंग हॉट, सल्ट्री हॉट, सल्ट्री हॉट, स्कॉर्चिंग हॉट, स्कॉर्चिंग हॉट। स्कॉर्ची भी बोलते हैं, स्कॉर्चिंग हॉट भी बोलते ठीक है। हैं, और ब्लिस्टरिंग हॉट, ब्लिस्टरिंग, बॉइलिंग हॉट, बॉइलिंग हॉट। एक रोस्टिंग आउटसाइड। से एक एच से भी बताया था आपने, क्या बताया था एच से भी? एच से हम्म। वैसे तो मुझे भी याद नहीं रहता क्या बताया, कोई बात नहीं, ग्लिसरिंग पता नहीं क्या था, ऐसे कुछ वर्ड। इट्स ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग हॉट, ओके। राइट। और मैं बता रहा था इट्स बॉइलिंग आउटसाइड, ठीक इट्स है। रोस्टिंग आउटसाइड, ओके, इट्स रोस्टिंग आउटसाइड। इट्स रेड हॉट, ठीक है। राइट। इसके अलावा हम्म। इट्स लाइक एन अवन, इट्स बिल्कुल लाइक। मतलब भट्टी की तरह से बिल्कुल गर्म हो रहा है, ओके। इट्स लाइक एन अवन, अच्छा, इट्स लाइक जैसे एन घर, अवन। अवन अवन, हवन नहीं, नहीं, अवन, समझ गई। इट्स लाइक एन अवन, जैसे ओके। ओवन कहते हैं, यस, लोग ओवन ही बोलते हैं हाँ ओवन ही बोलते हैं, अवन ना। ठीक सही है। वर्ड है, माइक्रोवेव अवन, ओके। राइट। अब जैसे घर में घुसे और चारों तरफ से दीवारें गरम, छत गरम, फर्श गरम, ठीक है। तो कई बार हम घर में घुस के बोलते हैं अरे यार ये तो भट्टी की तरह तप रहा है, भट्टी की तरह, जैसे ऐसा लग रहा है भट्टी में आ गए हो, हाँ। इट्स लाइक एन अवन। ठीक है, इट्स लाइक एन तो ऐसे ही बोल सकते हैं, इट्स लाइक एन अवन आउटसाइड, ओके। रोस्टिंग हॉट, ओके, नहीं इट्स तो बोलते हैं इट इज ग्रिलिंग हॉट, ग्रिलिंग। जैसे किसी ने मुर्गे में वो सरिये लगा के सेकते हैं ना, वो ओके। कबाब वबाब, हाँ। देखे तो है आपने, ग्रिलिंग हॉट, ऐसे ग्रिलिंग। लग रहा है जैसे किसी ने वो रॉड लगा के सेक दिया हो। अच्छा। तो गर्मी के लिए वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक मेरा है। काम है आपको वोकैबुलरी सिखाना, यस। राइट। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए, भले ही आप बोले ना बोले, लेकिन समझ में जरूर आनी चाहिए। यस। अब इसके बाद गर्मी के बाद बरसात आ जाती है, मौसम बदलते हैं, ठीक है। राइट। तो इट्स स्प्रिंकलिंग आउटसाइड, ओके, स्प्रिंकलिंग सर, बारिश होने का स्प्रिंकलिंग। हल्की हल्की, नहीं नहीं, अच्छा, बूंदाबांदी, बूंदाबांदी जो होती है। बूंदाबांदी अलग होती है और बारिश पड़ना अलग होता है, बारिश में तो यस। कॉन्टिन्यूस होता है वो, हाँ। बूंद में तो एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, तो ठीक इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड। स्प्रिंकलिंग स्प्रिंकलिंग और ड्रिजलिंग एक ही बात है, सेम। अच्छा। इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड, ड्रिजलिंग आउटसाइड, इट इज इट्स स्प्रिंकलिंग आउटसाइड। स्प्रिंकलिंग आउटसाइड, ठीक है। स्प्रिंकल द सॉल्ट, यस, स्प्रिंकल मतलब छिड़कना। छिड़कने को भी कहते ठीक हैं, है। और जो पानी पे वो छिड़कने वाला वो जो बर्तन सा होता है ना, जो फूल वूलों पे पौधों पे, हाँ, आते उसे हैं। स्प्रिंकलर बोलते हैं। हाँ, ऐसे स्प्रिंकलर। ही जो घर में नमक छिड़कने वाला होता है उसे बोलते हैं सॉल्ट स्प्रिंकलर सॉल्ट। या सॉल्ट सेलर, अच्छा। कायदे में बोलते हैं सेलर, CELLAR, सेलर, सॉल्ट सेलर, अच्छा। पेपर सेलर, हाँ। क्या, सॉल्ट सेलर एंड पेपर सेलर। राइट। वोकैबुलरी देता रहूंगा मैं आपको ठीक। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक तो है। अब इट इज स्प्रिंकलिंग आउटसाइड, ठीक है। इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड, ड्रिजलिंग। ड्रिजल से थोड़ा ज्यादा हो जाए इट्स शॉवरिंग आउटसाइड, शॉवरिंग। यस, शॉवरिंग। शॉवरिंग ओके। बहुत मतलब थोड़ा ज्यादा पानी है, ठीक है। और शॉवर से ज्यादा हो जाए तो इट्स रेनिंग आउटसाइड, यानी ओके। 4 नंबर पे रेन होगा। ठीक हमारे है। यहाँ हिंदुस्तान में क्या जरा सी बूंद पड़ी, बारिश हो रही है। पापा इट्स बारिश हो रही रेनी है, मम्मी आउटसाइड। बारिश हो रही है, हाँ। ऐसे नहीं होता। ठीक है। क्लासिफिकेशन है, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड्स बोलेंगे। ठीक है। इट्स
sprinkling outside, it's drizzling drizzling outside, outside, और it's showering out, showering outside, और it's it's rainy raining outside. outside. ठीक अब है, बारिश की बढ़ा देते हैं, ठीक है, हमारे तो हाथ में है मैम, ठीक है. राइट, it's raining heavily, हाँ, it's raining heavily. it's raining cats and dogs. Cats and dogs. So what is, मतलब cats and dogs से ये क्या है idiom phrase? है इंग्लिश में, जब कहे ना मूसलाधार पानी पड़ रहा है, अच्छा, ठीक है. बहुत तेज पानी, अरे बड़ा मोटा पानी पड़ रहा है, it's Yes. raining cats and dogs. ठीक है, it's raining cats and dogs. और अखबार वाले तो इसमें एलिफेंट्स भी लगा देते हैं, कैसे? it's raining cats and dogs and elephants. अच्छा. हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने कई बार पढ़ा, वो तो अपनी लैंग्वेज बना देते हैं, it's raining cats and dogs, Okay. it's raining heavily. नहीं तो बहुत तेज पानी पड़ता है तो उसे बोलते हैं it's a downpour. It's a downpour. अच्छा, भर pour. भर के पलट रहे हैं भगवान जी, अच्छा. बाल्टियां भर भर के इतना मोटा पानी पड़ रहा है, हाँ. it's a downpour outside. Okay, it's a downpour outside. Okay. आगे बात समझ में? Yes. तो हर तरीके की बारिश करना भी आपने सीख लिया. अब हम सर्दियों की तरफ आ जाते हैं. ठीक है. Wow, it's cool. Cool. It's breezy. ठंडी ठंडी Breezy, हवा. yes. Breezy outside. It's chilly outside. It's cold. ठीक है. It's nippy cold. निपी. निपी मतलब ऐसे हाथ सुन से हो रहे हैं थोड़े. अच्छा. Right. There is a nip in the air. ऐसे भी बोलते हैं. ठीक है. हवा में सुन्नी है. ठीक है. My hands are getting numb. हाँ. मेरे हाथ सुन हो रहे हैं. Yes. मेरे हाथ सुन हो रहे हैं. ठीक My है. hands are getting निपी. Getting numb. numb. N-U-M-B. ठीक है. Numb. Numb. Okay. Numb. N-U-M-B. सुन होना. ठीक है. कई बार आपने देखा होगा कि आप बैठी थी, अब आप उठने की कोई पैर पैर सुन हो सुन गया. हो गया. हाँ. My foot has Okay. got numb. Okay. My foot. Has got numb. मैं दोपहर को ये बाहर रख के सोता हूँ. हम्म. दोपहर को मतलब तकिया वकिया तो होता नहीं ऑफिस में, तो मैं बाहर को रख के सो जाता हूँ, तो ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पे रुक जाता है दबने की वजह से, तो ये हाथ थोड़ी देर काम नहीं करता, फिर उसके बाद फिर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जब ये खुलता है तो ठीक है, तो माय हैंड गेट्स नम एवरी डे. ठीक है. माय हैंड्स गेट नम. NUMB. ठीक है. B for बबलू. राइट, बैंगलोर. माय हैंड गेट्स नम. Does your hand get numb? कभी हाथ पैर सुन हो जाते हैं कभी कभी विंटर्स में? हाँ, पैर हो जाते हैं कभी, हाथ नहीं होते हैं. राइट. तो बॉडी पार्ट्स गेट नम. ओके. बॉडी पार्ट्स नम हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं. राइट. कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर साहब सुन्न हो रहे हैं आप, तो वो ब्लड का फ्लो बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट देते होंगे. तो इट्स निपी कोल्ड. ठीक है. और नहीं तो भैया इट्स फ्रीजिंग कोल्ड. freezing cold, जमा देने वाली सर्दी है बिल्कुल. ठीक है. Freezy outside. Okay, it's freezy outside. It's glacial. It's glacial. Glacial. Glacier से बना है. हाँ, glacier. Glacier से बना glacial cold. Okay, glacial cold. बहुत खतरनाक वाली सर्दी है. It's glacial cold outside. Right. अब ये सर्दी भी हो गई हर तरीके की. अब बात करें, एक और चीज है स्टॉर्मी आउटसाइड. तूफान है बाहर, आंधी, तूफान. लोग उसे सैंडस्टॉर्म भी बोलते हैं. सैंडस्टॉर्म आंधी को, लेकिन तूफान तो स्टॉर्मी आउटसाइड. बिजली चमक रही है. ठीक है. इट्स लाइटनिंग. यस. इट्स लाइटनिंग आउटसाइड. ठीक है. और बादल भी गरज रहे तो इट्स थंडरिंग. व्हाट? थंडरिंग. ओके. थंडरिंग आउटसाइड. ओके. थंडर इनसाइड भी होती है. ओके. अंदर पेट में से भी गड़गड़ाहट की आवाज आती है जब आपका पेट खराब हो जाता है. ठीक है. सारी आवाजें पड़ोस में भी सुनाई दे जाती है. राइट. इसके अलावा थंडर कब होती है? और इट्स थंडरिंग जब आप कोल्ड ड्रिंक पी लें, थम्स अप. आपने महसूस किया है कि कोल्ड ड्रिंक पीते ही एकदम से गड़गड़ गड़गड़ किसी अजीब सी बात कर रही है. सारी दुनिया जो है, अरे उसका एडवर्टीजमेंट है, टेस्ट द थंडर. ओके. थम्स अप का एड नहीं देखा है? उस पर अंगूठा बना होता है द थंडर, बिजली चमकी हुई. हाँ सर, देखा है. हाँ, तो वही तो है थंडर. नहीं, साहब कह रहे थे कि थंडर मतलब फील हुआ है. अंदर नहीं महसूस होता? नहीं. कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो गड़गड़ गड़गड़ की आवाज. सर मैं पीती बहुत कम हूँ. अच्छा. नहीं पीती. अच्छा, तो पिया करो मैम. टेस्ट द थंडर. ओके. अब की बार पिलवाते हैं आपको कोल्ड ड्रिंक, और थम्स अप भी पिलवाएंगे. राइट जी. बाकी भैया लूज मोशन हो जाए तो भी पेट में थंडर हो जाती है. हाँ, मम्मी पेट में गुड़गुड़ हो रही है. राइट. तो ये वोकैबुलरी आपने सीख ली. एक और चीज है बस. ठीक है. इट्स हेलिंग आउटसाइड. इट्स हेलिंग आउटसाइड. ओले पड़ रहे हैं. ओके. हेल. ओके. HAIL. हेल. ठीक है. इट्स हेलिंग आउटसाइड.
या फिर कहते हैं इट्स स्नोइंग। ओके, इट्स स्नोइंग। बर्फ पड़ रही है। ओके। बर्फ। हाँ। तो हमने वेदर की सारी वोकैबुलरी सीख ली। यस। राइट। और अब इसके कॉन्वर्सेशन की बारी आती है। ठीक है। तो कॉन्वर्सेशन हम अगली वीडियो में सीखेंगे। इसमें वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अभी आप ये जो वर्ड्स हैं इनको बार बार देखिए, सुनिए। जो जरूरी होंगे वो आपके दिमाग में ठहर जाएंगे, और जो जरूरी नहीं होंगे वो पैसिव मेमोरी में चले जाएंगे। यानी जब कोई बोलेगा तो आपको समझ आएगा, रिकॉल होगा कि हाँ हमने ये आप चाहें तो नोट डाउन करके लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, राइट। यस, थैंक यू सो मच सर। वेलकम।